हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सोचता हूँ सब अच्छे होंगे। उम्मीद है बेहतर होंगे। अभी फ़िलहाल मैं गांव में आया हूँ, उड़ीसा में, मेरे गांव में, मेरा जन्म स्थान। और यहाँ पे मेरे खेत में आया हूँ तो देखिए, ये वृक्ष है, आम की वृक्ष है, केसर, जिसका नाम है केसर आम का वृक्ष है। और ये लोग के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, संपर्क है। और इनके साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ और इनका थोड़ा सोर्स करता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसने किसी प्रसिद्ध उड़िया लेखक, उन्होंने लिखे हैं उनकी महाकाव्यों में, महाकाव्य तपस्विनी में लिखे हैं कि एक एक वृक्ष एक एक धनागार। यानी मतलब एक वृक्ष का कीमत लगाना उतना लगा नहीं जा सकता है, आसान नहीं है। एक वृक्ष हमें क्या देता है जीवन में, उसका महत्व चंद लोग को पता है। मैं तो इनको माता भी कहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि एक वृक्ष से बड़ा दानी कुछ हो ही नहीं, कोई हो नहीं सकता संसार में। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को देता ही रहता है। और जो भी हमें देता है वो कभी दोबारा ग्रहण नहीं करती, इसलिए वो सबसे बड़ा दानी है। अभी इनका उम्र है लगभग 16 से 17 साल, ज़्यादा नहीं। अभी देखिए कितना विशाल बन चुका है और इतना आम ये देता है हमें, मेरा पूरा परिवार भी खा नहीं सकते। और क्या बताऊं, और इतना सुंदर है देखने के लिए। उनका पत्ता आप देख सकते हैं, कितना प्यारा पत्ता है और इतना छाऊ देता है ये बैठने के लिए इंसान को। तो ये मेरा मेरा जीवन में सबसे ज़्यादा मैंने प्राधान्य दिया वृक्ष के ऊपर। मैंने जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तब मैं बहुत सारे सागवान का पेड़ ला के लगाया था। छोटे छोटे थे, काजू का फील्ड में गया था, छोटे छोटे सागवान का पेड़ था, मैंने उनको ला के मेरे खेत के किनारे सब लगाया। वो पेड़ जिस तरह विकसित हुए, उसे देखकर मेरे पिताजी प्रभावित हुए। तो उन्होंने बहुत सारे पौधा ला के मेरी खेत की चारों तरफ रोप रोप दिए। लगभग 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरे पीछे जो लाइन में सागवान का वृक्ष लगी हुई है, जितने सारे, लगभग 250 से 300 वृक्ष मेरे पापा जी ने लगाए हैं। और आज बहुत बड़ा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, लगभग 2 फीट से 2.5 फुट उसका डायमीटर हो गया है। और एक सागवान वृक्ष का उम्र यानी 20-25 साल में उसको काटा जा सकता है। यानी उसका उम्र 20 से 25 साल। पापा कहते हैं कि 5 साल में और ये काटने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप बताइए कि एक वृक्ष जो हाथ में लगाया हो, अपनी खुद की हाथ में रोपा हो, उसको बच्चे की तरह पाला हो, उसको कैसे काटा जा सकता है? अगर काटा भी जा सकता है तो दिल पे पत्थर रख के काटा जा सकता है। तो ये तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, देखा जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और पिताजी ने नारियल के पेड़ भी लगाए हैं चारों तरफ। सरकार की तरफ से बांटा गया था कल्चर का नारियल के पेड़, जो 5-6 साल में फल देता है। उसको अच्छी तरह से पानी देना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से केयर करना पड़ता है। अभी अभी धान का जो खेती काटा गया है। और यहाँ तो जन्नत है, स्वर्ग है। तो जो स्वर्ग का परिकल्पना किया गया है शास्त्र में, ना उसको कोई देखा है, ना उसको कोई जाना है, ना हाँ कोई समझा है।
तो मैं ये कहता हूँ, जो जहाँ पे आपको आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जहाँ पे आके आप खुद से मिलते हो, परमात्मा से मिलते हो, वास्तव में वही स्वर्ग है। सच कहा ना। तो ये मेरा जन्मभूमि है, और काफ़ी तो इसे दिखाने के लिए काफ़ी है, बहुत सारे हैं। मैं जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे जिस वातावरण में, हवा पानी परिवेश में मैंने बढ़ा, ये मेरा जन्मभूमि है। और यहाँ पे जब आता हूँ, भाग दौड़ की शहर की जीवन जो है उसको छोड़ के, पीछे डाल के मैं यहाँ पे आता हूँ, जो सुकून मुझे मिलती है, जो शांति मुझे मिलती है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे इच्छा नहीं होती है कि फिर से वो भागदौड़ की ज़िंदगी में वापस जाऊं, और सारे चिंता, सारे जो पीड़ा जीवन का, सारे कहीं एक पल में गायब हो जाता है। घर पे सारे सुविधा होते हुए भी यहाँ पे मुझे, जब तक यहाँ पे नहीं आता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलती है। यहाँ पे एक कुआं है, बड़ा सा पापा ने बनाया है, और कुआं में नहाता हूँ पानी निकाल के। और कभी कभी मौका मिले तो मेरे परिवार के साथ आता हूँ मैं यहाँ पे, भोज बनाता हूँ, वन्य भोजन, और थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और घर पे जाते हैं। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये पीछे का जो खेत है, पीछे का जो सारे खेत है वो मेरा है। मुझे फ्यूचर में मैंने यही प्लान किया हूँ कि यहाँ पे कुछ करूँगा यहाँ पे बड़ा। और यहाँ पे एक, फ़िलहाल मुझे 1 साल के अंदर मुझे एक बड़े बड़े 2 कमरा यहाँ पे बनानी है, 2 रूम बनानी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। और जो फुर्सत के समय, जीवन में तो फुर्सत है ही नहीं, भाग दौड़ की जीवन है, भागते रहो भागते रहो। लेकिन कभी कभी मेरा इच्छा होता है कि शाम को आ जाऊं और रात भर यहाँ रुकूं, इस घर पे रुकूं अकेले में, और बहुत सारे लिखूं, बहुत सारे सोचूं, और अकेले में कुछ पल गुजारूं यहाँ पे प्रकृति के साथ। तो ये ख्वाब जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि पूरा करूँ। यहाँ तक इलेक्ट्रिक नहीं आया है, तो सोचता हूँ कि सौर का प्रयोग करूँ यहाँ पे घर बनाने के बाद, और छोटा सा तालाब बनाऊँ यहाँ पे, जो मच्छी का पाल सकूँ। और बस यही है। और यहाँ पे आया था, सोचा कि आप लोग को शेयर कर दूँ थोड़ा सा मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई जो सारे चीज़ें, मैं आपको धीरे धीरे सारे दिखाने वाला हूँ। और मैं अभी मेरे खेत पे चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। धान काट के यहाँ पे एक मैदान में रखा हुआ है, उसको धान निकाल के मशीन में डाल के धान निकाल के लिया जाएगा। ये देखिए, ये धान काट के यहाँ पे स्तूप के आकार में रखा गया है, उसको मशीन में डाल के धान निकाला जाएगा। और ये जो चारा है ना, चारा, ये बहुत काम का चीज़ है। ये तो गाय बैल खाते हैं, लेकिन मेरा जो काम है पैकिंग का, पार्सल का, ये चारा का उपयोग करता हूँ मैं। क्योंकि पेपर्स का, आपको पता है पेपर्स का दाम बहुत बढ़ गया है, 30-35 रुपया केजी, यहाँ पे तो 40 रुपया है केजी। तो इससे मेरा बहुत पैसा बच जाता है। तो पापा तो ये दूसरे को दे देते थे, लेकिन मैं इस बार उसको रोका कि चारा किसी को मत दीजिए, क्योंकि साल भर का जो पैकिंग का वो मुझे लगता है। और यहाँ पे जो खेती होता है, थोड़ा पहरा देना पड़ता है,
नहीं तो जंगली जानवर भी आके खा जाते हैं धान वगैरह, मूंग वगैरह। अभी मूंग का बीज डाले हैं पिताजी ने, और वो टमाटर का भी जो अभी शुरुआत होगा अभी टमाटर का खेती लगाना। ये छोटा सा कुटिया बनाए थे मेरे पापा अंदर बैठने के लिए, वो टूटा फूटा है, अभी इसको सुधारना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरा सागवान का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ है, कांटा चुभ रहा है। ये देखिए नींबू का पेड़ है ये। और ये आंवला का पेड़ है, पिताजी ने लगाया है आंवला का पेड़। और ये सहजन का पेड़ है, सहजन सरगुआ का पेड़ है, कांटा चुभ रहा है। ये जो गिलोड़ा है, गिलोड़ा कहते हैं ना, या क्या कहते हैं उसको, उसका पौधा है। और ये नारियल का है, नारियल का अभी कल्चर नारियल का पेड़ जो पापा ने लगाया, मैंने आपको बताया था वो है। और कुछ केले का पेड़ लगाया है पापा ने। ये छोटा सा एक केले का निकला है, देख सकते हैं आप। ये भी नारियल का पेड़ है, ये भी नींबू का पेड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी नींबू का पेड़ है, अभी शायद फल आने वाला ही है। अभी देसी है ये, कल्चर नहीं है। कल्चर होता, हाइब्रिड होता तो आ गया होता कब का, लेकिन पापा ने लगा दिए थे तो कोई बात नहीं। और ये अनार का लगाए हैं, अनार अभी फल नहीं दिया। और एक बात आपसे बताता हूँ, कड़ी पत्ता का पापा ने एक पेड़ लगाए थे कड़ी पत्ता का, और पता नहीं किसने इतना बड़ा पेड़ को उखाड़ के ले गया था, तो वो भी बचा नहीं पाया होगा, इसे ख़त्म हो गया होगा, लेकिन पता नहीं किसने उखाड़ के ले लिया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और काफ़ी सारे तुलसी का पौधा यहाँ पे उग रहा है, और काला तुलसी कहते हैं ना, श्याम तुलसी वो। और केले के पेड़ तो मैं इसलिए लगाया हूँ कि मैं सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करता हूँ, परंपरा को फॉलो करता हूँ। मुझे खाने के लिए रोज़ मुझे केले की पत्ता चाहिए। आपको पता होगा कि भगवान जगन्नाथ जो है हमारा आराध्य है, 4.5 करोड़ उड़िया का दिल की धड़कन है प्रभु जगन्नाथ। उनके वहाँ पे केले के पत्ते पर ही भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, केले के पत्ता। और इनके बारे में जितना भी कहो ना उतना कम है, समझ रहे ना। तो ये इसके ऊपर अगर गरम खाना सर्व किया जाता है तो खाना का जो पौष्टिकता तत्व वो 10 गुना बढ़ जाती है, खाना रिचार्ज हो जाती है। तो मैं इसलिए ही ये पेड़ को बचा के रखा, क्योंकि रोज़ 2-4 पत्ते निकलते हैं, और वो फल का मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ पत्ते के लिए मैंने लगा के रखा। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरा कुआं है, पापा ने बनाया है, बहुत बड़ा 18 फुट का डायमीटर वाला कुआं है। और इसके पानी, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इतना पानी ये कुआं देगा। और मेरे गांव में जितना कुआं है, सबसे ज़्यादा मीठा पानी मेरी कुआं देता है। बहुत सारे लोग यहाँ से आके पानी ले जाते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। और आपको पता होगा मीठी पानी होता है, मीठी जल होता है ना, उसमें दाल अच्छा पकता है। तो दाल पकाने के लिए यहाँ से लोग आके ले जाते हैं। और बस यही है, और बाकी सारे जो चीज़ें हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना, क्योंकि समय हो गया है। मैं अभी नहाऊंगा, फिर नहाने के बाद फिर पैकिंग पड़ा है, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, और बाकी सारे काम भी है। और मेरा नन्हा सा मेरा छोटा राजा अभी उठ गए होंगे, 9 बजे उठते हैं सो के, तो उनको थोड़ा घुमाना पड़ेगा साइकिल से या गाड़ी से। और वो अभी मुझे, अगर उठ गए होंगे तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना, बाय बाय, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।